सेंटर हमायूं मोहम्मद साहब, सर ये जो लाडले की बात हो रही है और लाडले की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू हो रही है, आज लाडले की तरफ रुख बदल गया है। अब लाडलों की सियासत चलेगी या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों का जो इस वक्त स्टैंडिंग है, जो इस वक्त सूरत हाल है, असद उमर साहब भी चले गए, उन्होंने तो मुझे वैसे समझ नहीं आई, मुझे ज़रा पहले इस पर बताइएगा असद उमर साहब की पीटीआई छोड़ने की क्या वजूहात हैं, क्योंकि ना वो जेल गए ना उन पर उस तरह कोई प्रेशर आया, फिर वन फाइन मॉर्निंग ही जस्ट फेल्ट लाइक कि मुझे पीटीआई भी छोड़ देनी चाहिए और सियासत भी छोड़ देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन असद उमर साहब के साथ नहीं है, सो आई रियली डोंट नो कि क्या है, लेकिन उनके एक दो जो उनके साथ जिनके गुफ्तगू थी उनमें से एक शख्स ने मुझे बताया कि उनको उनकी छोड़ने की वजह ये थी, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, ठीक है। Okay. पहले के बाद उसके बाद उन्होंने कहा मेरे ऊपर एक और प्रेशर आ रहा है, सो आई डोंट नो इफ आई वुड बी एबल टू कंटिन्यू। सो उससे बेहतर है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, और उनके ऊपर प्रेशर ये आ रहा था कि एक पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो इससे बेहतर है कि कोई पार्टी ज्वाइन करने से बेहतर उन्होंने समझा कि वो पॉलिटिक्स छोड़ दे। लेकिन देखिए, अफसोस इस बात का है, मैं आपको बताता हूँ, अफसोस इस बात का है, मैं उनसे एग्री करूं उनकी पॉलिसी से या उनके फलाना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे खाकान अब्बासी हो गए, एहसन इकबाल हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े पढ़े लिखे और अच्छे मंझे हुए लोग हैं, और इन लोगों को सियासत में रहना चाहिए। और अगर ये लोग नहीं रहेंगे, या बाज लोग जो जिन्होंने तालीम हासिल की एज अपोज टू वो अपनी क्या कहते हैं जद्दी पुश्ती सियासत करते होते हैं और बगैर पढ़े लिखे हों, तो उस लिहाज से ये बेहतर है इस किस्म के लोगों को होना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री 1960 से देखें, तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जिसको हम लाडला कहते हैं या कबूले नजर या जो भी लफ्ज कह लें, वो होता है। लेकिन दैट इज द प्रॉब्लम, वो हम सियासतदानों का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम अपना काम कराने के लिए हम सारे जो डेमोक्रेटिक उसूल हैं उसके खिलाफ चले जाते हैं, ठीक है। मैं इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो ओवरऑल एक लाडला शिप पे है, चाहे वो 1960s की बात है, 1970s की बात है, 1980s की बात है, 1990s की बात है या 2000s की बात है, इसमें थ्रू आउट कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है। हमें एज अ सियासतदान क्या करना चाहिए? ठीक है, एक जो हुई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, 2 पार्टीज ने साइन की थी, लेकिन उसमें जो शिक 22 है, वो शिक 22 ये कहता था कि हमने कभी एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी। तो उस शिक 22 का उन दोनों पार्टियों ने भी उसका निकिया। क्यों? क्योंकि जब 2008 में आए थे तो तब भी ये बात हुई थी। अगर वो लोग बातें ना करते और ये सारी चीजें इसी तरीके से होती, ये याद रखिए 2008 के इलेक्शंस जो हो रहे थे उसमें इन प्रिंसिपल हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये वादा किया था कि हम लोग जनरल मुशर्रफ के अंडर होने वाले इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक हो गया। फिर ऐसे में 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा ले लिया और बाकियों ने हिस्सा आगे चल पड़ी। ठीक।